हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेशन। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं यार सितंबर में। सबके ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक से सबके मिड टर्म एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जहां पे आपको फिजिक्स के हाफ सिलेबस का ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस का टेस्ट देना होगा यार अपने स्कूल के अंदर। और उसके हिसाब से आप अपने आप को जज कर पाओगे भी आप अभी तक कितना प्रिपेयर हो रहे हो। तो भाई मिड टर्म सेशंस के लिए, जो मिड टर्म एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि आप फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। अभी फिलहाल मैं मान के चलूंगा भाई यार सबके एग्जाम में, सितंबर एग्जाम में भाई ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर आने होंगे, लगभग ईएम वेव्स तक सबका चैप्टर सबके स्कूल में वहां तक सिलेबस आना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर नंबर 8। बट ये भी मैं जानता हूँ यार मैक्सिमम स्कूल में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये भी आ रहे होंगे। वो बोल रहे होंगे भी हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें यार कितने बच्चों का रे और वेव ऑप्टिक्स आ रहा है सितंबर एग्जाम में। और होपफुली ये भी लेके चल रहा हूँ सबके एग्जाम 15 सितंबर के आसपास शुरू होंगे, मतलब 10 से 15 सितंबर के एग्जाम में होने वाले होंगे। तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है 20 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा हृदय बैच 3.0 हमने शुरू किया था, उसको कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं और क्या सब कुछ प्लानिंग रहने वाली है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले 2-3 दिनों से लगभग मैं बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट पढ़ रहा था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर डिटेल लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वन शॉट कराइए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर भी आप लोग हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है दैट आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब काइंड ऑफ ये आपके जो बनने वाले हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में, असर्शन रीजन फॉर्म में, सारा पैटर्न उन्होंने क्लियर कर दिया। भी आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की बहुत अच्छे से करनी होगी। पहली बात भी हम किस तरीके से चलने वाले हैं, हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। दूसरा, कौन सी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ें ताकि आप अराउंड 65, अभी हमारा टारगेट 65 प्लस का है, लेकिन जब हमारे बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे तो हमारा टारगेट ये 70 आउट ऑफ 70 का हो जाएगा। फिर हम इसको 65 प्लस से 70 आउट ऑफ 70 पे ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 60-65 तक हमारा अगर स्कोर आ जाता है तो दैट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अस। हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर तक ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा ये एक काइंड ऑफ हमारे लिए सितंबर एग्जाम बूस्ट अप करेंगे। ठीक है, तो भाई स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली यार। अब मैं देखो किसी बच्चे को सेटिस्फाई कराना एक चैनल के लिए और एक एक इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा भी मैं आपको सब कुछ प्रिपेयर करा के भेजूं। अब कुछ बच्चे ऑलरेडी हृदय बैच 1.2 से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी फिलहाल हृदय बैच 3.2 के लेक्चर्स लगा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगा रहे हैं, चाहे लाइव लेक्चर्स लगा रहे हैं। तो मैं उन दोनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भी कैसे मैं आगे चलने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यार डिटेल लेक्चर जो बात करता हूँ, जो हमारे डिटेल लेक्चर है वो डिटेल लेक्चर तो हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा था भाई हमारे डिटेल लेक्चर से हमारे को हेल्प मिल रही है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं हमारे जो डिटेल लेक्चर रहने वाले हैं वो 3 लेक्चर होंगे पर वीक। 3 लेक्चर होंगे पर वीक। ये बच्चों को लग रहा होगा कम है सर, दिस इज नॉट, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ भी ये जो हमारे एक हफ्ते के अंदर हमारे पास 3 लेक्चर होने वाले हैं भाई, 3 लेक्चर पर वीक रहने वाले हैं। इसके अंदर हम डिटेल में हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, अब पूरी कोशिश है इस हफ्ते के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा अगले 2 लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आएंगे और फिर उसके बाद जो हमारे 2 लेक्चर होने वाले हैं, 2 लेक्चर होने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू वन शॉट, दैट इज रिलेटेड टू वन शॉट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट इज रिलेटेड टू वन शॉट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और वन शॉट होने वाली है 2 लेक्चर के अंदर, मतलब आपको वीक में 5 लेक्चर मिलने वाले हैं। मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के अंदर से 5 लेक्चर होंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज यहाँ पे फिक्स शेड्यूल के साथ नहीं बता पाऊंगा अभी कौन से 7 दिन में से 5 दिन ये लेक्चर होने वाला है। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जब आप टेलीग्राम पे आओगे, मे बी ऐसा भी हो सकता है मैंने आज क्लास 9:30 पे डाल दी, फिर मैं उसको अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दूंगा एट 9:20। द रीजन इज माई थ्रोट, अभी थ्रोट बिल्कुल मैं अच्छी कंडीशन में नहीं है। जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ऑफलाइन क्लासेस से आके भी मेरा थ्रोट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं अगर आज मैं ज्यादा बोल लूंगा तो इसके अंदर ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो मैं अपनी क्लास को उस दिन पोस्टपोन कर देता हूँ, या ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन। कोई भी और रीजन हो सकते हैं यार, फैमिली के अंदर कोई भी इशू हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई भी मेरी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसा भी होगा। जो भी अपडेट मिलेंगे वो टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नजर आ रहा होगा, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूं राधिका क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। वहां पे सारे नोट्स, सारे लिंक्स और सारी अपडेट्स वहां मिलने वाली है। तो भाई अब मैं आपको बता दूं ये 5 लेक्चर के अंदर हम अपना फिजिक्स का सिलेबस कब तक कंप्लीट करने वाले हैं, क्या हम इसके अंदर मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या मैथ्स भी डिटेल में आएगा, क्या मैथ्स वन शॉट फॉर्म में आएगा। तो मेरा जो प्लान है अभी फिलहाल के लिए 15 अगस्त तक, मतलब 20 जुलाई से लेके
20 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक हम मैथ्स के वन शॉट को, सॉरी फिजिक्स के वन शॉट को कंप्लीट कर रहे होंगे। ये जो हमारे अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो वन शॉट कंप्लीट होंगे, ये वन शॉट जो कंप्लीट होंगे टिल चैप्टर 8 तक, टिल चैप्टर 8 तक। चैप्टर 8 का मतलब ईएम वेव्स तक कंप्लीट होंगे। उसके बाद के वन शॉट सितंबर एग्जाम के बाद, मतलब आफ्टर सितंबर अपलोड किए जाएंगे, आफ्टर सितंबर अपलोड किए जाएंगे। रे और वेव ऑप्टिक्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना किस किस बच्चों का रे और वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, उसके हिसाब से चलेंगे। तो वन शॉट टिल चैप्टर 8 ईएम वेव्स तक 2 वन शॉट आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये भी पॉसिबल है भाई मैं एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके कराऊं यार। अब 5 घंटे का एक लेक्चर लेने से अच्छा मैं 2.5 आवर के 2 लेक्चर लेना बहुत पसंद करता हूं, ताकि बच्चों एटलीस्ट तुम लोग समझ पाओ भी। 2.5 घंटे के लेक्चर में हम कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन उसके अगले 2.5 घंटे में भी, मतलब जो मैं 5 घंटे की बात कर रहा हूँ उसके अंदर डिटेल वन शॉट होगा। विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी डेरिवेशन, विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ताकि कोई कंसेप्ट ना छूट जाए। ये ना हो जल्दी जल्दी में 2-3 घंटे में कंप्लीट करने के चक्कर में आपका वन शॉट में कोई कंसेप्ट रह जाए, तो मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ। इसलिए हम उसको एक्सटेंड करके 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई वन शॉट ईएम वेव्स तक आएंगे, 15 अगस्त तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है। और अगर मैं इसको मान के चल रहा हूँ मैं 20 अगस्त तक भी ले जाता हूँ, तब भी मेरे पास 20-25 डेज बचते हैं मैथ्स के लिए। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैथ्स के आपके डिटेल लेक्चर नहीं आ रहे हैं और ना ही आगे हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। मैथ्स में सिर्फ आपको वन शॉट दिए जाएंगे, और ये वन शॉट आपको चैप्टर नंबर 1 to 6 तक, चैप्टर नंबर 1 to 6 तक, सारे 1 से लेके 6 चैप्टर तक दिए जाएंगे। जैसे रिलेशन फंक्शन हो गया, ईएम वेव्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 1 to 6 तक आने वाले हैं। इसके अंदर अभी हम 7 चैप्टर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है आपके पेपर में 7 चैप्टर इंटीग्रल्स भी आ रहा होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अब इंटीग्रल्स आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर कर लेंगे। फिलहाल मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो 1 to 6 की, ये 3 लेक्चर डिटेल लेक्चर, वही फिजिक्स उसी को कंटिन्यू रखेंगे, और फिर वही 2 लेक्चर हमारे वन शॉट के। 15 अगस्त तक हमारा जो वन शॉट कंप्लीट होगा वो फिजिक्स का, उसके बाद जो वन शॉट कंप्लीट होंगे दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से अगले 2 महीने में हम चलने वाले हैं। फिर अगली स्ट्रेटेजी हम अपनी बनाएंगे कब, जब हमारे सितंबर एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज अराउंड 25 सितंबर। उसके बाद हम अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, अपने सेकंड हाफ की तरफ चलेंगे। सर सेकंड हाफ को कैसे करना है, मेरी पूरी कोशिश है आपको सितंबर एंड तक इन 8 चैप्टरों का डिटेल लेक्चर भी मिल जाए। डिटेल लेक्चर का मतलब जहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट को आराम से पढ़ेंगे और उन कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे 8 लेक्चर के डिटेल, 8 चैप्टर तक डिटेल लेक्चर आपको सितंबर एंड तक या अक्टूबर स्टार्टिंग तक दे दिया जाए, सो दैट वी कैन बिगिन विद ऑप्टिक्स इन अक्टूबर स्टार्टिंग। अक्टूबर हम पूरा ऑप्टिक्स पे लगाएंगे, नवंबर हमारा बचा हुआ जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके ऊपर लगाने वाले, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो जाए। साथ साथ वन शॉट चलते रहेंगे, मतलब वीकेंड पे वन शॉट आ रहे हैं या काइंड ऑफ हम किसी एक लेक्चर को स्किप करके वन शॉट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके से चलने वाले हैं। तो भाई राधिका क्लासेस पे अब आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, ठीक है। और हम बिल्कुल डिटेल में चलने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में आपके साथ पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चंस की, सर क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं। तो भाई देखो एसएल अरोड़ा अभी तो आप लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल अरोड़ा अभी तो आप लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपके एग्जाम पास आ जाएंगे ना, तब आपको रिक्वायर्ड होगा सर वो क्वेश्चन बताओ जो पेपर में आने हैं, ऐसे क्वेश्चन बताओ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। उसके लिए हमारे पास मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है, चैप्टर वाइज इसके अंदर क्वेश्चन है, ओसवाल गुरुकुल का है। हर बार यही बताता हूं, हर बार पिछले 2 से 3 साल से जितने भी बच्चे मैंने ऑनलाइन पढ़ाए हैं सबको यही रिकमेंड करा है। क्लास 12 फिजिक्स का, ऐसे मैथ्स का भी मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ऑनलाइन जाके आप परचेस कर सकते हो। इससे क्वेश्चन लगा सकते हो जब आपके एग्जाम आने वाले हैं, या फिर आपने जब चैप्टर प्रिपेयर कर रही है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, एसएल अरोड़ा से इतने सारे क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, फिर हमारे को जाके अगर इतने सारे क्वेश्चन नहीं लग पा रहे हैं तो हमारे को एक लिमिटेड से क्वेश्चन करने हैं जिससे हमारी हेल्प बोर्ड एग्जाम के अंदर, स्कूल एग्जाम के अंदर, तो ये भाई बहुत हेल्पफुल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगा सकते हो। बिल्कुल हमारा 2024 के पैटर्न पे बेस्ड है, 31 मार्च को लॉन्च किया गया, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। एमसीक्यूज हैं, सर्चन रीजन है, केस स्टडी क्वेश्चन है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो सारे दे रखे हैं यार, बहुत बढ़िया से। मतलब काइंड ऑफ अगर मैं इस बुक को खोल के देखूँ ना, इसके अंदर हर चैप्टर की बहुत पहले बहुत ब्रीफ में समरी बहुत बढ़िया तरीके से कैसे कैसे टॉपिक को लिख के मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद इसके अंदर देखो कैसे किस हर चैप्टर की, हर एक चैप्टर की इसके अंदर समरी दी गई है। फिर उसके बाद इसके अंदर आता भी किस तरीके से हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद इसके अंदर असर्शन रीजन है, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब दिए हुए हैं। बढ़िया बुक है,
इसको परचेज करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन लगवा सकते हो। मैं भी जितने क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ मैक्सिमम इसी के अंदर से होने वाले हैं, लेकिन मैं बाकी बुक की हेल्प लेने वाला हूँ, आप एक बुक पे स्टे करो, ठीक है। तो ये हमारा अगले 2 महीने का शेड्यूल मैंने आपको क्लियर कर दिया। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि मैं लास्ट 3 दिन से क्लास नहीं ले पाया। आज मेरा क्लास ना लेने का रीजन है ये वीडियो बनाना, ठीक है, क्योंकि मेरी सुबह लगभग 10 से 11 घंटे की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसके बाद मैं अब फ्री होता हूं, तो मेरे पास एक ही काम बचता है यार, मैं या तो क्लास ले पाऊं या ये वाली ऐसी वीडियो बना पाऊं जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो इन्फॉर्मेशन यही था यार भाई, हम किस तरीके से अगले 2 महीने में प्लान करने वाले हैं। कल हम मिलेंगे डिटेल लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो हमारा लगभग लगभग लास्ट सेकंड लेक्चर होगा, नहीं काइंड ऑफ 2 लेक्चर और इसके बाद लगेंगे। कल हमारा डिटेल लेक्चर आएगा, परसों हमारा डिटेल लेक्चर आएगा, संडे को हम एक वन शॉट के साथ आ रहे होंगे जिसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट वन शॉट कर रहे होंगे। कंप्लीट वन शॉट इन द सेंस इट डिपेंड्स ऑन माय स्ट्रेंथ। अब मेरा अगर मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर मैं वो लेक्चर चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकता हूं तो उसको कंप्लीट करके जाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको एक पोर्शन कंप्लीट कराने के बाद उसका नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीक में आपको दे देंगे, ठीक है। तो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा मंडे या ट्यूसडे तक खत्म होने वाला है। उसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आने वाले, साथ साथ पहले 2 चैप्टर के जो वन शॉट है हमारे पास वो आने वाले। इतना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म होगा फिर उसका वन शॉट आ जाएगा। तो मतलब अब बिल्कुल देरी नहीं की जाएगी, जो देरी होनी थी होगी, अब कोई देरी नहीं है। हम आपको यूट्यूब पे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हैं। बस आप मेरा छोटा सा काम कर देना, वीडियो को जितना शेयर हो सके, जितना जितना अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना अपने क्लासमेट्स के साथ, जितना अपने क्लास 12 के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दो दैट राधिका क्लासेस इज बैक ऑन यूट्यूब। आपको फिजिक्स मैथ्स पढ़ाने की जिम्मेवारी राधिका क्लासेस की है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से फोड़ने वाले हैं। और बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे 2024 बोर्ड हो, नीट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सीयूईटी हो, सबके अंदर फोड़ने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो लाइक करके सबके साथ शेयर कर देना। मैं बोल रहा हूं देरी नहीं होनी चाहिए। आई वॉन्ट योर सपोर्ट, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना भाई साहब, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, आप लोग उसको रिएक्ट करके वापस सिर्फ अपना शेयर में काइंड ऑफ अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को पहुंचाने में इससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून टुमारो एट 9:30 PM। हाँ, एक और बात यार, मैं ये सोच रहा था टाइमिंग्स को ना थोड़ा सा चेंज करके 10 PM कर दे यार, क्योंकि 8 PM तक मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल से पास होके आता हूँ। आई वांट द काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है भी मैं 1-1.5 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर आपकी क्लास में हूँ उसी जोश के साथ। तो भाई एक बार ये बता देना, 2 बातें आपको क्लियर करनी है, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद फिर उसमें बात करनी है भी क्या 10 PM शिफ्ट कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 9:30 और 10 में मुझे नहीं लगता यार ज्यादा कोई डिफरेंस होगा। जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लगानी है वो रिकॉर्डेड लगा ही लेंगे यार, और जिन बच्चों ने लाइव देखने मुझे नहीं लगता आधे घंटे में कोई फर्क पड़ेगा। 10 से 11 हम अपना सेशन रखेंगे और बढ़िया तरीके से लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता देना, और भाई प्लीज आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आपके शेयर का वेट करूंगा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।